आखिर श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध। एकलव्य जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से इनकार कर दिया, तो उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास किया और बाद में जाकर बहुत बड़े धनुर्धर कहलाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया? आइए जानें। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चिंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा की इसने आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अभिदुम्न था। अन्य लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालकाल्य से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। वह एक भील पुत्र था और जंगल में अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता हिरण्यधनु उसे यही सीख देते थे कि उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शिकारी का बेटा होने की वजह से एकलव्य को धनुष बाण से बहुत प्रेम था। बचपन से ही वह एक बेहतरीन धनुर्धर बनने का ख्वाब देखता था। एक दिन बालक एकलव्य बांस के बने धनुष पर बांस का ही तीर चढ़ाकर निशाना लगा रहा था कि तभी पुलक मुनि की नजर उस पर पड़ी। पुलक मुनि एकलव्य का आत्मविश्वास देखकर भौचक्के रह गए और एकलव्य से कहा कि वह उन्हें अपने पिता के पास ले चले। मुनि की बात मानकर एकलव्य उन्हें अपने पिता के पास ले आया। पुलक मुनि ने हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर भील राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान के पास ले गए। हिरण्यधनु ने जब द्रोण को अपना परिचय दिया कि वह एक भील है और अपने पुत्र को धनुर्धर बनाना चाहता है, तो उसकी बात सुनकर द्रोणाचार्य बहुत हंसे। द्रोण ने हिरण्यधनु से कहा कि उनका काम केवल शिकार के लायक धनुष विद्या सीखना है, युद्ध में शत्रुओं को मारना उनका काम नहीं। वैसे भी द्रोण भीष्म पितामह को दिए गए अपने वचन के लिए प्रतिबद्ध थे कि वह केवल कौरव वंश के राजकुमारों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। द्रोण की ओर से अपमानित होकर हिरण्यधनु तो वापस जंगल लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ आए। द्रोण की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवकों की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकश में डालकर रख दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात, हर सीख को सुनता था। अपने कबीले का राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य द्रोण के पास एक सेवक बनकर रह रहा था। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक अदद मौका मिल गया।
लेकिन अफसोस उनकी अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य घर की ओर रुख कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा, इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहाँ रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। एकलव्य ने जंगल में रहते हुए गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों, कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन द्रोण और अर्जुन दोनों की ही यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एक दिन की बात है, एकलव्य अभ्यास कर रहा था और एक कुत्ता बार बार भौंककर उसकी एकाग्रता को भंग करता जा रहा था। एकलव्य ने अपने तीरों से कुत्ते का मुंह कुछ ऐसे बंद किया कि रक्त की बूंद भी उसके शरीर से नहीं बही। यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि पांडवों और कौरवों के साथ द्रोण के आश्रम में रहने वाला कुत्ता था। जब वह कुत्ता वापस आश्रम गया तो द्रोण यह देखकर हैरान रह गए कि कितनी सफाई से उस कुत्ते के मुंह को तीरों से बंद किया गया है। कुछ ही देर बीती होगी कि द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर और दुर्योधन समेत कई सैनिक भी एकलव्य के पास आ पहुंचे। एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य को अपने समक्ष देखा, उन्हें प्रणाम करने के लिए पहुंच गया। गुरु द्रोण ने क्रोधित होकर पूछा कि किसने राजकुमार के कुत्ते को इतना कष्ट पहुंचाया है। इस सवाल के जवाब में एकलव्य ने कहा कि इस कुत्ते को जरा भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसका मुंह मैंने आपके द्वारा सिखाए गए तरीके से बंद किया है। गुरु द्रोण पहले तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में अपनी मिट्टी की मूर्ति देखकर एकलव्य को पहचान गए। अर्जुन अपने गुरु द्रोण को ऐसे देखने लगा जैसे उन पर हंस रहा हो, क्योंकि उससे बेहतर धनुर्धर आज उसके सामने खड़ा था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक एक युक्ति सूझी। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा ही मांग लिया, ताकि एकलव्य कभी धनुष चला ना पाए। बिना कुछ सोचे ही एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अंगूठा के कट जाने के बाद भी एकलव्य के युद्ध कुशलता में तनिक भी कमी नहीं आती और वह अपने राज्य श्रृंगवेरपुर लौट जाता है, जिससे उपरांत वह अपने पिता के बाद श्रृंगवेरपुर राज्य का राजा बन जाता है। उसी समय के दौरान जरासंध और श्री कृष्ण के बीच बैर चल रहा होता है, जिसमें जरासंध युद्ध में एकलव्य को सहायता का अनुग्रह करता है। तत्पश्चात एकलव्य जरासंध की ओर से यादव सेना पर टूट पड़ता है और अकेले ही समस्त यादव वंशी योद्धाओं पर भारी पड़ता है, जिसकी सूचना श्री कृष्ण को होती है और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण एकलव्य की वीरता और तेज तरार बाणों को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तत्पश्चात छल से श्री कृष्ण द्वारा एकलव्य की मृत्यु हो जाती है। एकलव्य की मृत्यु पर एक और तथ्य महाभारत के अर्जुन कृष्ण संवाद में मिलता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय में रुकावट खड़ा करने की आशंका में एकलव्य को छल से मारा था, क्योंकि उस समय एकलव्य जरासंध के पक्ष में थे और निश्चय था कि वह महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते। अगर ऐसा होता तो पांडवों को पराजय का सामना करना पड़ सकता था। एकलव्य की मृत्यु के उपरांत
एकलव्य और उनकी पत्नी समीरा का पुत्र केतुमान श्रृंगवेरपुर का राजा बन जाता है और महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त होते हैं।